Hello everyone. So again I welcome you all in this very important lecture, the aggregates of national income. So जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेशंस की बात करेंगे तो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम के कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं. आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू या मेल करके भी पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू कि नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकम को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज द फैक्टर इनकम एंड वन इज ट्रांसफर इनकम. पहले हमें फैक्टर इनकम को अंडरस्टैंड करना है कि फैक्टर इनकम क्या होता है. फैक्टर इनकम वो इनकम है जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की अगेंस्ट में, दैट मीन्स वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में या प्रॉफिट की फॉर्म में जब एक कंट्री के रेजिडेंट्स अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम. एंड ट्रांसफर इनकम की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसफर इनकम इज अ वन साइडेड इनकम, जबकि जो फैक्टर इनकम है वो जो है बोथ साइड ऑपरेट होती है. बट ट्रांसफर इनकम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ट्रांसफर इनकम इज अ वन साइडेड इनकम. यहां पे एग्जैक्टली ये इनकम ग्रांट या डोनेशंस की फॉर्म में आती है और इसे वापस रिपे नहीं करना पड़ता किसी भी फॉर्म में. तो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में यही मेजर डिफरेंस है कि फैक्टर इनकम फैक्टर की सर्विसेज के अगेंस्ट में, रेंट, वेजेस, कैपिटल एंड प्रॉफिट की फॉर्म में एक कंट्री के रेजिडेंट्स अर्न करते हैं. और ट्रांसफर इनकम हमेशा यूनिलैटरल होती है और ये हमेशा इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर ग्रांट, चैरिटी और एनीथिंग एल्स. जब हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में हम लोग ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये एक्सक्लूड होती है. नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही कंसीडर करते हैं. आई होप आपको पहला पॉइंट यहां पे क्लियर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर स्लाइड कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको समझने का जरूरत है. मैं इस स्लाइड पे वापस आऊंगा, उसके पहले मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूं. यहां से हम लोग नेशनल इनकम के एग्रीगेट से स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहला एग्रीगेट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को डिस्कस करेंगे. यहां आप ध्यान से देखिए, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है ये फैक्टर कॉस्ट भी लिखा जा सकता है और ये मार्केट प्राइस भी हो सकता है. दैट मीन्स कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है. अभी पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है. हम एक एक वर्ड को पिक करेंगे एंड वी वुड अंडरस्टैंड कि एक एक वर्ड का कोई मीनिंग है. जब मैं बात कर रहा हूं डोमेस्टिक की, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. जब मैं बात ग्रॉस की कर रहा हूं दैट मीन्स मैं टोटल की बात कर रहा हूं. और जब मैं बात प्रोडक्ट की कर रहा हूं तो उसकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूं और उसे किस पे कंसीडर कर रहा हूं, मार्केट प्राइस पे. अभी मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा. अगर मुझे कोई डेफिनेशन बनाने के लिए बोले जीडीपी मार्केट प्राइस की, तो मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि इट इज द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. और यही डेफिनेशन थोड़े कम वर्ड्स में यहां पे सामने लिखी हुई है. मैंने आपको थोड़ा डिटेल्ड इसका डेफिनेशन बता दिया है. अब आपको ये तो समझ में आ गया हो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब जितनी चीजें प्रोड्यूस की एक कंट्री ने, उन जितनी भी यूनिट्स को सेल करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई उसे हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मान लिया. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं. इसका एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा. अभी देखिए जहां मेरा कर्सर जा रहा है, जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी. जब हम प्राइस को मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे, क्वांटिटी से, तो वो क्या माना जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस माना जाएगा. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है. अब फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपने कितनी क्वांटिटी सेल की और उसकी मार्केट प्राइस क्या थी. जब हम उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास किसका वैल्यू आ जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस. उसके नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला और दिया हुआ है, ध्यान से देखिए. अगर हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में, अब देखिए ऊपर यहां मार्केट प्राइस आ रहा है, यहां फैक्टर कॉस्ट आ रहा है. अब आप कंफ्यूज हो गए, सर ये मार्केट प्राइस क्या है और ये फैक्टर कॉस्ट क्या है. तो अब हम पहले से एक एग्जांपल से समझेंगे और फिर वापस हम यहीं पे आएंगे इसी स्लाइड के ऊपर. ध्यान से देखिए. पहला पॉइंट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में
जब तक कोई डिफरेंस ही नहीं है, जब तक कि गवर्नमेंट नहीं रोल में आ जाती। टिल द टाइम वी टॉक अबाउट प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, जब तक हम प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं तब तक फैक्टर कॉस्ट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आप समझिए, तब तक हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। बट जैसे ही गवर्नमेंट रोल में आती है, जैसे हम गवर्नमेंट की कुछ चीजें अप्लाई करते हैं मार्केट में, गवर्नमेंट जब कुछ चीजें अप्लाई करती हैं तो वही मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई या नहीं है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक गवर्नमेंट रोल में नहीं आती तब तक मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट रोल में आती है और चीजें कुछ अप्लाई करती है, इंप्लाई करती है टैक्सेस और सब्सिडीज की फॉर्म में, उसके बाद चीजें चेंज हो जाती है। अभी चीजें कैसे चेंज होती है, ध्यान से एक और एग्जांपल से समझते हैं जो मैंने इसके आगे वाली स्लाइड में लिया हुआ, फिर हम वापस यहां पे आएंगे। आप पहले ये समझिए कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है। लेट्स से, वापस मेरे कर्सर को देखिए आप लोग, हमने एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिजनेस की जो लैंड हमने लिया, उस लैंड का रेंट, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉर्पोरेशन है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 150 करोड़ का उसने रेंट पे किया। उसने जो लेबर को सैलरी दी वो 100 करोड़ दिया। उसने जो बैंक से कैपिटल लिया था, मार्केट से जो कैपिटल लिया, इंटरेस्ट 200 करोड़ का पे किया, और उसने खुद का प्रॉफिट भी निकाल लिया 50 करोड़ का। जब हम इन चारों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या माना जाता है, टोटल फैक्टर कॉस्ट। आप बिल्कुल यहां देख सकते हैं कि जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, इन सारी कॉस्ट को, तो मेरे पास क्या आ गई, एक तरह की फैक्टर कॉस्ट आ गई। अभी तक मैं मार्केट प्राइस की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तक मैंने क्या कहा कि मेरे पास टोटल फैक्टर कॉस्ट 500 करोड़ का आ गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देती है, सेल्स टैक्स लगा देगी, एक्साइज ड्यूटी लगा देगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितने का लगा दिया गवर्नमेंट ने, 100 करोड़ रुपीस का। कितने का लगा दिया, 100 करोड़ रुपीस का। आप यहां देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से फैक्टर कॉस्ट की जो एक्चुअल में 500 करोड़ थी, अब वही कॉस्ट एक तरीके से कितने का हो गया, 100 रुपए की। 100 रुपए का टैक्स लगाया सरकार ने तो कॉस्ट इंक्रीज हुआ, अब कॉस्ट कितने का हो गया, 600 करोड़ का। अब ये प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको सब्सिडी दिया। गवर्नमेंट ने क्या दिया आपको, गवर्नमेंट ने आपको इसके ऊपर सब्सिडी दे दिया। आपके घर में जो सिलेंडर आता है, सरकार आपको उसके ऊपर सब्सिडी देती नहीं देती। तो हमने ये मान लिया कि सरकार ने आपको कितना सब्सिडी दे दिया, इसके ऊपर 50 रुपीज का आपको सब्सिडाइज कर दिया आपको। यानी कि सब्सिडी ने क्या किया, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस किया कि नहीं किया, टैक्सेस ने आपकी कॉस्ट को इंक्रीज किया कि नहीं किया। फाइनल जो मार्केट प्राइस आएगी, हमारे पास जो चीज आएगी वो कितने की आएगी, 550 रुपीज की। यहां पे आप ये समझ सकते हैं कि हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे आए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया और सब्सिडीज को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो हम कहां पर आ गए, फाइनल एमआरपी पे आ गए। अगर मुझे इसी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना हो तो मैं थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर देखिए, मुझे अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं, कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं कि डिक्रीज करते हैं, कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। तो मुझे अगर उसकी फैक्टर कॉस्ट पता करनी है, एक्चुअल कॉस्ट, तो मैं इसे सबट्रैक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। सब्सिडीज किसी भी एक्चुअल कॉस्ट को रिड्यूस करती है कि इंक्रीज करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करती है। तो इसे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मैं कहां आ जाऊंगा, मार्केट प्राइस पे आ जाऊंगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम यहां पे आते हैं कि वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस, टैक्सेस एंड सब्सिडीज स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल। अब देखिए, टैक्सेस ऑन गुड्स, सरकार ने जैसे टैक्सेस लगाए, टेंड्स टू राइज द मार्केट प्राइस। तो उसने उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस को एक तरह से बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया। सब्सिडीज क्या करती हैं, सब्सिडीज उसकी मार्केट प्राइस को क्या करेंगी, एक तरीके से कम कर देंगी उसको। तो उसे हम क्या करते हैं, उसने मार्केट प्राइस को रिड्यूस कर दिया। इसीलिए जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट प्राइस को जो टैक्सेस बढ़ा देते हैं तो उन्हें तो रिड्यूस कर देते हैं, और सब्सिडीज जो मार्केट प्राइस को कम कर देती है उन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यही चीज मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप वैसे अगर इसे टेक्निकली जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो आप तो मार्केट प्राइस पे इसको कैलकुलेट करके बता रहे थे। मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के हिसाब से बताया है। आगे हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज मैं रिपीट कर देता हूं, सरकार एमआरपी यानी कि मार्केट प्राइस पे ही इंपोज करती है, टैक्सेस उसके बाद ही डिडक्ट होते हैं, सब्सिडीज का एडजस्टमेंट भी मार्केट प्राइस के ऊपर ही होता है।
ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है। अब आप इसी फॉर्मूले पे आ जाइए। जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, ध्यान से देखिए। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हमारे पास आ गई है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हमारे पास मतलब एक्चुअल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट, जिसमें ना तो अभी टैक्सेस का एडजस्टमेंट है और ना सब्सिडीज का एडजस्टमेंट है। अब अगर मुझे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है, मार्केट प्राइस पे, तो मैं क्या करूंगा? टैक्सेस को ऐड कर दूंगा। टैक्सेस को ऐड क्यों करूंगा? क्यों? क्योंकि टैक्सेस मेरी मार्केट प्राइस को क्या करते हैं, आप बताइए क्या करते हैं? वो एक तरीके से बढ़ा देते हैं। और फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूंगा तो और सब्सिडीज को माइनस कर दूंगा तो मैं वापस कहां पे आ जाऊंगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर मुझे जीडीपी एमपी से एफसी पे आना होता तो मैं क्या करता? इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करता, सब्सिडीज ऐड करता। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में जाना है, जीडीपी एफसी से जाना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दूंगा और सब्सिडीज को लेस कर दूंगा, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? जीडीपी मार्केट प्राइस के ऊपर। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया है। फिर भी कोई इश्यूज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आप ये अगला देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे। पहले ये समझते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या है। देखिए, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, जो हमने आपको बताया था। यहां पे देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रॉफिट को हमने वो चीजें दी तो उसके अगेंस्ट में वो चीज ऐड होके आ गई। ठीक है, यही चीजें यहां पे आ गई। रेंट दिया लैंड के अगेंस्ट में, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट और वेजेस, उन सबको जब जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो वो हमारे लिए एक तरीके से क्या माना जाएगा? जीडीपी एट एफसी। ठीक है, अच्छा, उसमें हम एडजस्टमेंट जीडीपी एफसी में हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को भी कंसीडर करेंगे। अभी उसका भी एडजस्टमेंट हम आपको बताएंगे। अब देखिए, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आएंगे? जीडीपी मार्केट प्राइस में से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया है और सब्सिडीज को ऐड कर दिया है। एंड जब हम जीडीपी एफसी से जीडीपी एमपी पे जा रहे थे तो क्या कर रहे थे? जीडीपी एफसी से एमपी जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया था एंड सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट किया था। यहां पे हम जीडीपी एफसी पे जाने के लिए क्या कर रहे हैं? जीडीपी एमपी में से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने मार्केट प्राइस को इंक्रीज कर दिया था, एक्चुअल कॉस्ट पता करनी तो उनको कम करेंगे। सब्सिडीज ने मार्केट प्राइस को क्या किया था? इन्होंने कम कर दिया था, तो हम उसको ऐड कर देंगे, तो हम कहां आ जाएंगे? एक्चुअल कॉस्ट पे आ जाएंगे। यहां तक आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे देखिएगा, एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन। किसकी बात कर रहे हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर हम लोग एनडीपीएफसी, अब आप सोच रहे हैं नेट क्या है, पहले मैं आपको नेट समझाऊंगा, उसके बाद वापस हम यहीं पे आ जाएंगे। आगे देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी, मोर और लेस सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। वही जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, मतलब मोर और लेस सेम चीज, वो रिपीट हो गई वहां पे, सॉरी, बट आप आई होप आपको चीज समझ में आ गई है। अब हम अगली चीज बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले हम बात कर रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, इस बार मैंने क्या ऐड कर दिया है? मैंने एक नेशनल वर्ड यहां पे ऐड कर दिया। ध्यान से देखिएगा, जहां पहले मैं जीडीपी की बात कर रहा था, एफसी की, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा कि जीएनपी एफसी पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए, एफसी पे, फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करने के लिए हमें जीएनपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सब्सिडीज को ऐड करेंगे। आई होप ये पहला पॉइंट समझ में आ गया है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ग्रॉस यानी कि अभी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं किया, करना भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर क्या बोल रहा है? हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, किससे? मार्केट प्राइस से। क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का एडजस्टमेंट कर देते हैं, ये देखिए एडजस्टमेंट सिर्फ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का ही कर रहा है और किसी चीज का नहीं कर रहा है। तो जीएनपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे, तो वापस हम कहां पहुंच गए? एफसी पे पहुंच गए। जीएनपी दोनों जगह जीएनपी है, सिर्फ एडजस्टमेंट किसका किया है? वही वाला, एमपी और एफसी का। पॉइंट ये आता है कि नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क क्या है? सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, ध्यान से देखिएगा, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम एब्रॉड। फॉरेन से जो इनकम आती है,
चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, जब हम उसे ऐड कर देते हैं, ये देखिए लास्ट में जब GDPFC में हम NFIA ऐड कर देते हैं, ये देखिए GDPFC में जब NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो बाहर से पैसा आया, तो हम कहां पहुंच जाते हैं, ग्रॉस नेशनल के ऊपर। FCMP बार बार रिपीट मत करिए, आप कंफ्यूज होंगे, बस समझ लीजिए FC और MP पे कैसे पहुंचना है मैं बता चुका हूं। यहां पे क्या समझना है, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस। तो कैसे पहुंचेंगे, GDP में जब आप NFIA ऐड कर देते हैं, रट लीजिए, GDP में जब आप NFIA ऐड कर देंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, GNPFC के ऊपर पहुंच जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखिए। अब आ रहा है हमारे पास NDP एट मार्केट प्राइस। देखिए यहां ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, यहां नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट डोमेस्टिक कौन सा वाला, ये वाला। यहां पे हम बात कर रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक की, यहां हम बात कर रहे हैं नेट डोमेस्टिक की। सिर्फ एक फर्क देखिए, यहां ग्रॉस वर्ड है और यहां नेट वर्ड है। सिंपल सा डिफरेंस समझा रहा हूं, एक बार में समझ लीजिएगा। जब हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, यानी कि GDP में से, ग्रॉस में से, आप तो ग्रॉस वर्ड को पकड़िए, जब हम इस ग्रॉस वर्ड में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं। इधर से देखिए, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है, जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो हम कहां पहुंच जाते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब आप अगला चीज समझिए, नेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कोई आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल सिंपल है। NDPFC पे आना है, तो NDPFC पे आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको NDP-MP कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहले हम NDP-MP कैलकुलेट करेंगे, उसमें से बाकी के दो एडजस्टमेंट आप समझ चुके हैं कि MP से FC पे आना है तो क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है। हम कहां पहुंच जाएंगे, NDPFC। यहाँ नेट है तो नेट से ही एडजस्टमेंट कर दिया। अगर यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता तो पहले हम क्या करते, GDP में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते, उसके बाद माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज को ऐड कर देते। अगला देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब नेशनल इनकम। ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आपसे दो ही चीज पूछता है, या तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर दीजिए या नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान से लिसन मी केयरफुली। अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करिए, तो इसका मतलब समझ जाइएगा, डोमेस्टिक इनकम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं,